अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुहिब्बान असदुल औलिया सगर शरीफ, आज ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये बारगाह असदुल औलिया से नशर किया जा रहा है इसको, और इसको नशर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई, गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले एक झूठा तहरीर वायरल हुई एक आईडी से कि तक़द्दुस माफ़ सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब और उनके एजेंट्स मार्बल के काम के नाम पर चंदा वसूल कर रहे हैं। ये इंतहाई फजूल और बेहुदा और झूठा इल्ज़ाम है। हम ये वजाहत करना ज़रूरी समझते हैं कि इंटरव्यू देने वालों ने कहा कि 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लिया और मुकम्मल वजाहत की गई है। लिहाजा अब ये मौजूदा लोग इस किस्म की हरकतें इसलिए कर रहे हैं। मैं एक ही बात करूँगा इनसे कि बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिल मीरास फिदर क्यों कर हो। आता नहीं दुनिया में कोई फ़न तुम हो, बेच खाते हो असलाफ के मदफन तुम हो। इस किस्म की हरकतें आप लोग करते रहे, और इस जो इल्ज़ाम आप लोगों ने लगाया है हमारे मौजूदा नौमुंतखब सज्जादा नशीन व मुतवल्ली सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमस्त बरीउज़्ज़ुमा है। वो इंतहाई नेक सिफ्त इंसान है और इन मामलात से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह असदुल औलिया में तरक्याती काम चल रहे हैं। मैं मुहिब्बान असदुल औलिया से गुजारिश करता हूँ कि इन फजूल किस्म के तहरीरों पर तवज्जो ना दे, और आप लोग अगर कोई तरक्याती काम करवाना चाहते हैं तो आप बारगाह असदुल औलिया में आइए और ज़िम्मेदारान से हज़रत सज्जादा नशीन से मिलिए और तरक्याती काम में हिस्सा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुतक़ीदीन बारगाह सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह व तमाम आशिक़ान औलिया को दिल की अमीक़ गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कई 100 साल बाद मुक़ाम करबला सानी दरबार सरकार सैयदना सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह में तरक्याती कामों की शुरुआत हुई है। ये बताते हुए बहुत ही मसरत महसूस होती है कि आज से कुछ महीने पहले 4 मार्च 2020 को इस बारगाह के नौ मुंतखबा मुतवल्ली व सज्जादा नशीन तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब क़िबला ने बारगाह शरीफ का चार्ज लिया, और चार्ज लेने के बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। हिंदुस्तान के हालात ख़राब हो गए। कोरोना वायरस की वबा ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिए हुई थी। तो बारगाहों पर लोगों की हाज़िरी को ममनू करार दिया गया था। वक्फ बोर्ड ने और हुकूमत ने बारगाहों पर किसी को आने से, मस्जिदों में मंदिरों में आने से मना किया था। जब 3-4 महीने बाद बारगाहों को आवाम के लिए खोला गया तो हमने अपनी जब दरगाह कमेटी की मीटिंग की, शाहपुर के तमाम, सगर के तमाम और अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब को लेकर, ज़िम्मेदारान को लेकर और दरगाह शरीफ से रिलेटेड तमाम मुतक़िदीन को लेकर एक मीटिंग की, और उसमें एक चीज़ डिसाइड की गई कि अभी 3 से 4 महीने बाद उर्स शुरू होगा। अगर तमाम काम एक साथ लेकर अगर बैठेंगे तो काम नहीं होंगे, और आने वाले उर्स के अंदर ज़ायरीन को बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। बारगाह शरीफ पे आने वाले हर ज़ायरीन को इस बात का इल्म है कि दरगाह के 67 एकड़ के इहाते में शहदा इकराम के मज़ारात मौजूद हैं। जब दक्कन की सरज़मीन पर दीन हक़ को फैलाने के लिए निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने सरकार सैयदना महमूद सूफ़ी सरमस्त को हुक्म दिया तो आपके साथ 1400 पालकी औलिया इकराम आए, और बहुत बड़ा मारका इस सरज़मीन पर हुआ। कुमाराम के साथ जंग हुई और सरज़मीन दक्कन पर परचम इस्लाम को लहराया गया। तो हज़रत के पैंते के 67 एकड़ के इहाते में करबला सानी का मुकाम कहा जाता है, शहदा का मज़ारात हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की महसूस की गई थी कि लैट्रिन बाथरूम और कम्युनिटी हॉल को बनाया जाए। तो सज्जादा नशीन साहब क़िबला ने अपनी सरपरस्ती में लैट्रिन बाथरूम का और कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया और काम की शुरुआत हुई। आप तमाम को एक बात यहाँ पर वाज़ेह करना ज़रूरी है कि जब काम शुरू हुआ तो एक दिन एक मोतक़िद बारगाह के हमारे पास आए और उन्होंने हमसे इजाज़त मांगी। ये इजाज़त मांगी कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं बारगाह शरीफ के कट्टे का काम, मार्बल का काम करवाना चाहता हूँ। तो हमने उन्हें इजाज़त दी, जो बेंगलुरु में रहते हैं, जिनकी एसएस इंजीनियरिंग वर्क्स हैं,
जो हज़रत सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से, इनकी बरकत से 3 सक्सेसफुल बिजनेस बेंगलुरु के अंदर चला रहे हैं। उनके स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने मुझसे ये कहा कि कई सालों से हज़रत हम इस बारगाह का काम करवाना चाहते थे, लेकिन इस बारगाह पर हम काम नहीं करवा पाए। आप अगर इजाज़त देते हैं तो उससे पहले मैं आपको कट्टे की चाबी हैंड ओवर करता हूँ मार्बल का काम करवा के। करोड़पति आदमी है जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी हज़रत की अकीदत यह है कि एक लेबर की तरह बारगाह पे काम करते हुए आप लोग उनको देख सकते हैं, नज़र आते हैं। ये अकीदत से वो काम कर रहे हैं। हज़रत के कट्टे का काम चालू हुआ, इंशाअल्लाह कुछ दिनों के अंदर वो मार्बल का काम कंप्लीट होगा। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पर सिटिंग्स के लिए चेयर्स का काम कंप्लीट हुआ। हज़रत अहमदुद्दीन काशानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका मज़ार हज़रत के पैंते है, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने एहसनुल अक़वाल जैसी किताब लिखी, जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तसव्वुफ़ में कोड किया जाता है। हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब के खलीफा हैं, उनकी मज़ार के शहीद किया गया था। उनकी मज़ार की तामीर का काम हुआ, उनकी गुंबद के तहफ़्फ़ुज़ का काम हुआ। उसके बाद बहुत से डेवलपमेंट के वर्क यहाँ पे स्टार्ट हुए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों के अंदर रोड का काम है, बुलंद दरवाज़े का काम है, और सब में बड़ा काम जिसको हम लोग अपने मातहत ले रहे हैं कि करबलाए सानी को अवाम के लिए दोबारा खोला जाए। ये वो सरज़मीन है जहाँ पे औलिया इकराम ने घुटनों के बल हाज़िरी दी है। तारीख़ी किताबों में जिस बात का जिक्र है कि चप्पे चप्पे पर औलिया इकराम के, शोहदा इकराम के मज़ारात हैं, उन तमाम मज़ारात को आइडेंटिफाई करके करबलाए सानी के इहाते को फिर से इंशाअल्लाह ज़ायरीन को खोलने के लिए तमाम बारगाह से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं। आज आपके सामने, आज आवाम के सामने वजाहत पेश करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ दिनों से कुछ मुनाफिकीन जो हमारे खानवादे में या फिर हमारे खानवादे से बाहर लोग हैं, ऐसा नहीं कि मुनाफिकीन नहीं हो सकते, सहाबा की जमात में मुनाफिकीन थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर राज़दार नबूवत को बताया था कि ये लोग मेरी जमात के अंदर ये लोग मुनाफिकीन का काम कर रहे हैं। तो हमारे पास भी कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो जिनका पूरा घर दरगाहों के चंदों पर और मदरसों के चंदों पे चला। कुछ दिन पहले एक साहब आकर मुझे ये बोले कि 11,000 का चंदा दिया था, हज़रत आप तक आया कि नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा कि हमारी दरगाह शरीफ जो हज़रत क़िबला तक़द्दुस माब मुजीबुद्दीन सरमद साहब क़िबला के ज़ेर निगरानी है, उनके मातहत किसी ऑथराइज्ड पर्सन को ये इजाज़त नहीं दी गई कि वो किसी से 2 रुपये का चंदा भी ले। मैं आज यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए बहैसियत अमीन ऑफ मुतवल्ली तमाम मोतक़िदीन बारगाह को और तमाम मोतक़िदीन औलिया को ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बारगाह असदुल औलिया से कोई भी आपके बीच में अगर आ रहा है, 2 रुपये भी चंदा मांगने के लिए किसी को 2 रुपये चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हज़रत के लिए काम करना चाहते हैं, आपके लिए दरवाज़े खुले हैं, आप आ सकते हैं, हज़रत से इजाज़त ले सकते हैं। इंतज़ामिया के तमाम अहबाब में से कोई भी यहाँ पर होगा, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ आपको जो काम करना है वो काम आपको यहाँ पे खुद ठहर के करवाना है। यही बात हमने हुसैन साहब से कही, वो खुद अपने टाइम को देकर, अपने भाइयों के टाइम को देकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि असदुल्ला सरमस्त और उनके कुछ भाई और गुलबर्गा से कुछ हमारे रफ़क़ा, मैंने हुसैन साहब से बात की फ़ोन पर, उन्होंने नंबर्स दिए जिन जिन नंबर से हमारे पास फ़ोन आए। अगर वो नंबर्स और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके बीच में, अवाम के बीच में अगर लाई जाएगी तो बहुत से सफ़ेद दाढ़ी पोश आपके बीच में बेनकाब होंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बारगाह असदुल औलिया का काम किया जाए, इस इहाते को फिर से ज़ायरीन के लिए वही मोतबरी के साथ खोला जाए जिस जो जाओ जलाल के साथ इस आस्ताने में लोग फैज़ पा रहे हैं। ये वो आस्ताना है जहाँ पर वक्त के शहंशाहों ने अपनी गर्दनें झुकाकर सल्तनतों को हासिल किया है। दक्कन में आने वाले हर बुजुर्ग ने इस आस्ताने पे हाजिरी दी। ये शहजादे हैं फारूक आज़म रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, खलीफा दुवम के। इन्होंने सरजमीन दक्कन पर आकर परचम इस्लाम को लहराया। जब सुरूर मिर्ज़ा इस आस्ताने पे पहुंचा और इस आस्ताने के अतराफ देखा तो बेसाख्ता उसने ये शेर कहा कि नज़र वाले शहीदान वफा से अब भी मिलते हैं, नज़र वाले शहीदान वफा से अब भी मिलते हैं, सगर की सरजमी ज़ेरे समा है करबला सानी। ये वो आस्ताना है, इस आस्ताने पर काम चल रहा है। मैं तमाम मोतक़िदीन बारगाह को फिर से एक मरतबा तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब क़िबला की जानिब से और तमाम मोतक़िदीन बारगाह और तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से आगाह करता हूँ कि किसी के पास से भी 2 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। बारगाह शरीफ में जो काम चल रहा है
इसकी तस्वीर लेके लोग अतराफ व अकनाफ चंदा मांगते घूम रहे हैं। इसकी न्यूज़ भी हमारे पास आई हैं। वो जिस टाइम पर वो चीज़ें बज़ाहिर हमारे सामने साबित होंगी, इंशाअल्लाह लीगल कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए और व्हाट्सएप के, फेसबुक के ज़रिए ये तहमत तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली पर लगाना चाह रहे हैं कि टाइल्स के काम के लिए, फ़लाने काम के लिए वो चंदा मांग रहे हैं, लोगों के पास ये कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ दरगाह इंतज़ामिया की तरफ से लीगल नोटिस ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर साबित करना होगा कि कहाँ पर चंदा मांगा गया, कहाँ पर चंदा लिया गया। अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस बात को साबित नहीं करते तो ऑनरेबल कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ डिफॉर्मेशन केस को फाइल करने का काम दरगाह इंतज़ामिया करेगा। क्योंकि हम हमारे सजादा नशीन तक़द्दुस माब हज़रत सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब क़िबला के ख़िलाफ़ दो लफ्ज़ भी उनकी शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अगर डिफॉर्मेशन केस को फाइल करने से पहले अगर अपने तमाम अल्फाज को वापस लेकर पब्लिक के अंदर माफ़ी मांगते हैं तो इंशाअल्लाह माफ़ करने का दिल भी आस्ताने असदुल औलिया के खादिमीन रखते हैं। हम आपसे फिर से एक मर्तबा गुजारिश करते हैं, आपको जो फाइट करना है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कीजिए। आपको जो भी इल्ज़ामात लगाना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इस मुल्क के संविधान के अंदर लगाइए। उससे एक भी कदम अगर आप आगे बढ़कर काम करेंगे, इंशाअल्लाह आप तमाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम शुरू किया जा चुका है। और बारगाह शरीफ पर कुछ लोग आकर यहाँ के खादिमीन को और यहाँ पर काम करने वाले लोगों को धमकियां देने का काम कर रहे हैं। मैं वार्न करना चाहता हूं उन तमाम लोगों को कि बारगाह शरीफ पर इस तरीके की अगर इलीगल एक्टिविटीज़ आज के बाद हुई तो तुम कोई भी हो, तुम्हारा लिहाज नहीं रखा जाएगा, कानूनी कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ भी की जाएगी। मैं फिर से एक मरतबा तमाम आशिक़ाने औलिया और तमाम मुतक़िदीन बारगाह असदुल औलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तमाम काम इस आस्ताने के डेवलपमेंट के शुरू हो चुके हैं। आइए आप और हम मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस आस्ताने की तरक्की के लिए और इस खानवादे की तरक्की के लिए काम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद शफ़ीउद्दीन सरमस्त बरादर सज्जादा नशीन बारगाह असदुल औलिया सगर शरीफ अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रात गिरामी, इन दिनों सोशल मीडिया पर साबिक़ा सज्जादा नशीन की जानिब से एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा गया है कि हज़रत के चबूतरे पर जो मार्बल का काम हो रहा है उस ज़िमन में मौजूदा सज्जादा नशीन सैयद मुजीबुद्दीन सरमद ने चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर झूठ और गलत है। मुखालिफिन के पास इसकी कोई दलील नहीं है। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि हमारे आस्ताने के जो मोतक़िद हैं जनाब हुसैन साहब नंदहल्ली, वो इस मार्बल का काम करा रहे हैं और इसके लिए उनको जो सहूलत के लिए जो काम के लिए सहूलत फराहम की जा रही है, जैसे मसलन जनरेटर का काम है, डीज़ल वग़ैरह की ज़रूरत रहती है, वो इसको ज़ाती मसरफ़ से दिया जा रहा है। लेकिन वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपना स्टेटमेंट भी देते थे। लेकिन इस बात से अवामुन्नास को वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। अवामुन्नास इस बात से वाकिफ़ है कि पहले कितने तरक्याती कामें होते थे, अब कितने तरक्याती कामें हो रहे हैं। ये अवामुन्नास को इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन चंद कलिमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आस्ताने असदुल औलिया सगर शरीफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताना चाहूँगा कि मैं 25 साल से इस दरगाह आस्ताने पे आता रहता हूँ। 25 साल से जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं यहाँ पर, हम तबरेज़ बाबा को भी देखे, असद बाबा को भी देखे, उनके पूरे खानवादे को देखे
क्या हालत में थे, क्या हालत से गुज़र रहे थे, उसके बावजूद भी हम आस्ताने औलिया असदुल औलिया से मोहब्बत रखते थे। उस आड़ में सबको माफ़ किया जाता था। तो इस खानवादे से जुड़े हुए हैं तो इस आस्ताने के अपने आप को शहज़ादे कहते हैं, तो इनके जो बताए हुए अमलिया तालीम पर अमल करना चाहिए, ना कि इनके बताए हुए तालीम के बगैर तुम अपोजिट काम करेंगे तो तब भी आपको साहिब मानो बोल तो सज्जादा मानो बोल तो आज का दौर वो नहीं रहा। आज का दौर बदल चुका है, टेक्नोलॉजी दौर है, हर वक्त की खबर पूरी दुनिया भर में फैल रही है। आप किसी को भी बिला वजह किसी को झूठा इल्ज़ाम लगा देंगे कि चंदा करने की आदत तो पूरे लोगों को थी, मगर अब यहाँ से चंदा नहीं हो रहा, ये हमारी खुशी है। जो आजकल एक मैसेज वायरल हो रहा कि यहाँ के सज्जादे साहब नए मुंतखब मुतौली साहब सैयद शाह मुजीबुद्दीन सरमद साहब लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर अपने एजेंटों को रखकर, एजेंट रखना तो खुद की आदत है, दूसरों पे इल्ज़ाम मत लगाओ आप। हम देख चुके हैं कितने एजेंट हैं आपके, क्या कर रहे हैं आप लोग। हम पूरी अपनी उम्र 25 साल की यहाँ गुजारे हैं, कौन किस कदर एजेंट गिरी करता, कौन किस कदर चंदा उठाता। आज भी हमें इतला है कहाँ से तुम चंदा उठा रहे हैं, फिर भी हम कुछ नहीं बोल रहे। मगर देने वाले जब हमसे राब्ता करते हैं तो हम यही बोलते हैं हम किसी से चंदा नहीं ले रहे, 1 रुपये का चंदा नहीं ले रहे, जो बन पड़ता बंद मुट्ठी आके और गले में डालने के लिए बोल रहे हैं। अगर उतने ज़्यादा भी और कुछ करना चाह रहा तो खड़े रह के काम करा, हमें चंदे की ज़रूरत नहीं है। तू मुतक़िद है इनका तो खुद खड़े के काम करा, अगर उतनी इस्तिताअत नहीं है तो जो बंद मुट्ठी डालना है वो गले में डाल के चले जा। ये वीडियो हम मजबूरन वायरल करना चाह रहे, हम वायरल करना नहीं चाह रहे थे, मजबूरन आज ये बात बताई गई कि एजेंट लोग चंदा वसूल कर रहे हैं। कौन है एजेंट वो आप बताना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं, फारूक आजम की औलाद कहते हैं ना आप आना सामने, कौन एजेंट किसके पास चंदा लिया बताना, फिर हम मानेंगे आपको सज्जादा। आइए आप सामने हमारे, लिख के 4 तहरीर करने से कोई मतलब नहीं है, लोगों को भड़काओ मत। क्योंकि हाल ही में ये काम चलते वक्त साबिका सज्जादे की बहन साहब तकरार कर कर पैसे वसूल करने की कोशिश करे, आखिर में मजबूरन कुछ ना कुछ देना पड़ा उनको। क्या ऐसे होते हैं कि साहिबी घराने वाले आने वालों से पैसे वसूल करेंगे? अगर ऐसे हैं तो ऐसे साहिबा नको हमारे को। जब उस वक्त के सलातीन 100 एकड़ ज़मीन रखे, खुद तो बेच के खा के चले गए, किसी से नहीं मांगने के वास्ते वो सलातीन 100 एकड़ ज़मीन दिए थे, तुम बेच के खाने के वास्ते नहीं दिए थे। तुम उसकी काश्त करना और खाना, कौम की खिदमत करना, आज कहाँ कर रहे तुम मिल्लत की खिदमत? मिल्लत कहाँ जा रही है, कौम कहाँ जा रही है, किसी को परवाह नहीं है, बस अपनी झोली भरने की सोच रहे। अगर हमारे मशाइखिन इस बारे में सोचते, कौम के बारे में सोचते, इस्लामिया के बारे में सोचते, तो आज हम किसी गुलाम बन के नहीं रहते थे।